हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि मान निकालिए। उसमें प्रश्न संख्या 3 में टोटल 2 क्वेश्चन है और पहला में है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और फिर है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए इस ऐसा क्वेश्चन हम प्रश्नावली 8.3 में बना चुके हैं। ठीक है, प्रश्नावली 8.3 में 1 और 2 नंबर जो क्वेश्चन था उसको हम लोग बना चुके हैं। सेम वैसे ही इसको भी बनाना है। ठीक है, पूरा कोनों वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है। तो आप देखिए कि इस फॉर्मूला पे ही बनेगा ये। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम लोग 8.3 को 1 और 2 बनाए थे। वहाँ पे यदि आपको 8.3 का वीडियो देखना होगा क्वेश्चन का, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको चैप्टर 8 से लेकर 10 तक के सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, क्लास तक का हर मैथ का सॉल्यूशन तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये वाला आपको याद होना चाहिए। इसी का प्रयोग करके हम लोग इसको भी बनाएंगे इसको। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न को लिखते हैं। ठीक है, तो हम एक पेपर में इस प्रश्न को लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। सबसे पहले क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कि हम प्रश्न को उतार चुके हैं। फर्स्ट नंबर को प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है और बाई में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अभी हम लोग को देखना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो डिग्री का मान दिया वो जोड़ने पे 90 डिग्री होगा। देखते हैं कि जोड़ने पर 90 डिग्री होता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जोड़ के देखते हैं कि 90 डिग्री होता है कि नहीं। यदि हम लोग 63 डिग्री में 27 डिग्री को क्या कर दे, ऐड कर दे, तो 7 3 10 का 0 हो जाएगा, 1 बजेगा, 6 2 8 1 90, यानी कि 90 डिग्री ये हो जाएगा। और नीचे वाला में भी चेक करना है कि 90 डिग्री होगा। 73 7 3 10 0 हाथ में बचेगा, 8 1 90, ये भी 90 डिग्री हमारा हो जाएगा। 90 डिग्री इसलिए चेक किए हैं क्योंकि हम लोग को पूरा कोनों वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है, यानी ये पूरा कोण वाला फॉर्मूला जो हम लोग को लगाना है उसके लिए 90 डिग्री होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक साइन स्क्वायर थीटा को ना, साइन स्क्वायर जो थीटा का मान है 63 डिग्री, इसको एक साइन को हम लोग ना कॉस में चेंज करेंगे। इसको सॉल्व करना है तो ऊपर में हम लोग कॉस में चेंज करेंगे और नीचे जो कॉस दोनों है उसको एक साइन में। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। आप जानते हैं कि जब हम लोग साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लोग को कॉस में चेंज करना रहता है, यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम लोग को कॉस में चेंज करना है तो साइन 90 डिग्री माइनस ए करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हमारा स्क्वायर है, यानी कि जब यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए आइए हम लोग इसको बनाते हैं। जब इसको साइन स्क्वायर 63 को कॉस में चेंज करना होगा तो लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में आप क्या घटा दे कि 63 डिग्री आएगा। तो आपके सामने देखिए ये जो 27 डिग्री है, अगर इसको हम लोग घटा देंगे ना 90 डिग्री में तो 63 डिग्री ही आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, साइन स्क्वायर यहाँ लिख देंगे कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि बाई है तो हम लोग बाई लगा लेते हैं। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो 90 डिग्री जोड़ने पर ये मान आ जा रहा है। तो अब या तो इसको बदले या तो इसको। चलिए आइए हम इसको बदलते हैं। अगर इसको हमको कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को साइन में बदलना होगा तो क्या करेंगे, पहले करेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या कर दे कि 17 डिग्री आ जाए, तो बगल में देखिए 73 डिग्री है, तो इसको यदि हम लोग माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा 17 डिग्री। अब प्लस में क्या है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब क्या है कि देखिए यहाँ साइन स्क्वायर था इसलिए हम लोग साइन स्क्वायर यहाँ लिखे, यहाँ कॉस स्क्वायर था इसलिए कॉस स्क्वायर, तो फॉर्मूला में आप गड़बड़ाइएगा नहीं। तो यहाँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री क्या होता है हमारा कॉस। ठीक है, किसके बराबर होगा हमारा, कॉस के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए के, तो ए वाला ये वाला ए हमारा ये होता है तो लिख देंगे 27 डिग्री। अब क्या करना है कि प्लस करना है साइन स्क्वायर 27 डिग्री को। ठीक है, अब नीचे हम लोग देखेंगे कि नीचे क्या होगा, देखिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस
यहाँ 73 डिग्री, ये तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए के फॉर्मूला में, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लिखिए, ये 73 डिग्री है तो ये ए का मान है तो यहाँ लिख लेते हैं 73 डिग्री। अब देखिए प्लस है और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोग कॉस स्क्वायर ए को, ठीक है, यहाँ भी देखिए ए समान है यानी कि थीटा समान है, यहाँ भी समान है, तो जब थीटा समान होता है और कॉस स्क्वायर को प्लस करते हैं हम लोग साइन स्क्वायर में ना, तो 1 आता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब हम लोग क्या करते हैं कि जब कॉस थीटा को ना, कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस करते हैं साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तब हमारा आंसर क्या आता है 1, क्योंकि ये सर्वसमीकाय हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय का सर्वसमीकाय कहता है कि जब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा में ऐड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा तो 1 के बराबर होता है, यानी यदि कॉस में साइन कर दे तो भी 1 होगा, अरे तो और साइन स्क्वायर में कॉस कर दे तो भी क्या होगा 1 होगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 में यदि हम 1 जोड़ दे तो भी 2 ही होगा, और फिर भी उल्टा करके भी 1 में 1 जोड़ दे तो 2 होगा। ठीक है, तो इसको इसमें जोड़े तब 1 हो रहा है, तो इसको भी इसमें जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री है और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो भी 1 होगा, यानी ऊपर भी जोड़ेंगे तो 1 होगा हमारा, और नीचे भी जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा, यानी 1/1 का मतलब क्या 1, नीचे भी कुछ नहीं तो क्या 1, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर देखिए क्या है, 2 नंबर है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो इसको पहले हम लोग उतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम सेकेंड नंबर यहाँ क्वेश्चन उतार चुके हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि फिर से या तो साइन को हम लोग कॉस के रूप में चेंज करें, या तो इधर भी साइन को कॉस के रूप में चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि दोनों को जोड़ने पे क्या 90 डिग्री आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ते हैं, यदि 25 में 65 को जोड़ दे तो क्या होगा 10 और बचेगा 1 और 6 2 8 1 90, इधर 90 डिग्री आ रहा है। अब इधर देख लेते हैं 25 और 65, ये इधर भी तो सेम ही है ना, तो इधर भी 90 डिग्री आएगा, यानी कि वह वाला हम लोग यह फॉर्मूला लगा सकते हैं पूरा कोण वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस साइड में या तो साइन को चेंज करेंगे कॉस के रूप में, या तो कॉस को चेंज करेंगे साइन के रूप में, इधर भी वैसे ही करना है। ठीक है, अब देखिए कि करना क्या है। ठीक है, तो जब हम लोग साइन को कॉस के रूप में, जब हम लोग साइन को कॉस के रूप में चेंज करते हैं तो पूरा कोण में क्या लिखते हैं, साइन 90 डिग्री में क्या घटा दे कि 25 डिग्री आए, तो बगल में ही हमारा 65 डिग्री। ठीक है, अब क्या है हमारा कॉस 65 डिग्री, अब क्या करेंगे प्लस, अब यहाँ देखिए कॉस 25 डिग्री है तो हम लोग देखेंगे क्या लिखना है, कॉस 25 डिग्री को चेंज करेंगे। ठीक है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसको चेंज करते हैं कि कॉस 25 डिग्री को जब चेंज करेंगे साइन में तो क्या लिखेंगे कॉस 90 डिग्री में क्या घटा दे कि 25 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस यदि कर दे हम लोग 65 डिग्री को, तो यह क्या हो जाएगा कि 25 डिग्री हो जाएगा। अब हमारा बचा साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री होगा कॉस 65 डिग्री। ठीक है, क्या होगा कॉस 65 डिग्री, क्योंकि यहाँ बोलता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए का मान अभी यहाँ मेरा ये वाला है वो बराबर होता है कॉस ए, यानी कि कॉस और ए का मान ये। तो देखिए यहाँ पे कॉस और ए का मान क्या है ए, तो लिखेंगे कॉस 65 डिग्री। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ कुछ नहीं होता है ना तो हमारा 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो गुना का साइन छिपा हुआ रहता है। ठीक है, सटा है तो गुना का साइन छिपा हुआ रहता है। आप समझिए कैसे कि जब हम लोग लिखते हैं बहुपद, आप पढ़े हुए कि एक्स वाई रहता है ना, यानी देखिए यहाँ पे एक्स और वाई रहेगा तो एक्स के साथ वाई गुना में रहता है। ठीक है, एक्स के साथ वाई क्या चीज में रहता है गुना में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का साइन छिपा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे गुना का साइन है तो यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ पे क्या है कॉस 65 डिग्री। अब प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस करेंगे, उसके बाद देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री क्या होगा साइन 65 डिग्री होगा, तो यहाँ लिखेंगे कि साइन 65 डिग्री। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू का साइन है तो इंटू का साइन लगाएंगे और साइन
5 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि cos 65 डिग्री यहाँ भी है और cos 65 डिग्री यहाँ भी, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 65 डिग्री। अब कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से समझिए। ठीक है, हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हम लोग अभी ध्यान से समझ। ठीक है, यहाँ देखिए, जब हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 2 को लिखते हैं ना 2 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार है, दो बार है, और देखिए जब हम लोग 3 2 बार आता है तो 3 का स्क्वायर लिखते हैं। तो यही cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर 65 डिग्री, और प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ भी साइन देखिए 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि साइन, यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर, क्या लगा देंगे 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब cos स्क्वायर से प्लस होता है साइन स्क्वायर तो 1 आता है, क्योंकि हम यहीं पे बताए हैं कि cos स्क्वायर थीटा जब प्लस होता है साइन स्क्वायर थीटा के साथ तो 1 आता है। तो थीटा का मान कुछ भी हो मतलब नहीं है, देखिए यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर, तो cos स्क्वायर को जब हम लोग जोड़ेंगे साइन स्क्वायर के साथ, थीटा का मान देखिए कुछ भी हो जाए, हमको उससे लेना देना नहीं, बस बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर है और cos स्क्वायर है और प्लस करेंगे साइन स्क्वायर को, तो क्या होगा हमारा, तो ये बराबर होता है हमारा 1 के। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि जो cos थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, और उसमें प्लस करते हैं जब हम लोग क्या साइन स्क्वायर थीटा को, तो वह बराबर होता है किसके, 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 1। यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया, 1। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो यदि आपको पीछे भी प्रश्नों के हल चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, पूरे 8 चैप्टर का। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।